Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Strategic Management. In today's lecture, we will discuss upon the topic Michael Porter's Generic Strategies. यानी कि आज के लेक्चर में हम माइकल पॉटर्स के द्वारा प्रोवाइडेड जनरल स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे, वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी जो किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस के द्वारा फॉलो की जा सकती हैं। पॉटर के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए स्ट्रेटजीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और इसके लिए 3 डिफरेंट बेसिस को फोकस किया जा सकता है स्ट्रेटजीज के रेफरेंस में। द वेरी फर्स्ट स्ट्रेटजिक बेस इज कॉस्ट लीडरशिप, सेकेंड वन डिफरेंशिएशन एंड थर्ड वन इज द फोकस। पीटर के अकॉर्डिंग ये तीनों बेस जेनरिक स्ट्रेटजीज के नाम से भी जानी जाती हैं। तो यहाँ मैंने एक पर्टिकुलर चार्ट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में एक्स एक्सिस पर मैंने स्ट्रेटजिक टारगेट और वाई एक्सिस पर स्ट्रेटजिक एडवांटेज को डिफाइन किया है और इसके बेसिस पर मैंने स्ट्रेटजिक एडवांटेज को डिवाइड किया है यूनिकनेस में और लो कॉस्ट पोजीशन में, और यहाँ स्ट्रेटजिक टारगेट को इंडस्ट्री वाइड और पर्टिकुलर सेगमेंट के बेसिस पर डिवाइड किया है। यानी कि एक पर्टिकुलर फर्म अगर इंडस्ट्री वाइड ऑपरेशंस के बेसिस पर यूनिकनेस फीचर के साथ में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है तो ये कहलाएगी डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। एज ए इंडस्ट्री वाइड और लो कॉस्ट पोजीशन को फोकस करती है तो इसे हम बोलेंगे ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप। पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करते हुए अगर यूनिकनेस के साथ में प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है तो हम उसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन फोकस, और अगर लो कॉस्ट पोजीशन के साथ में पर्टिकुलर सेगमेंट को फोकस करते हुए प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती है तो हम इसे बोलेंगे कॉस्ट फोकस। तो इस तरीके से यहाँ हम ये 4 पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली तो 3 होती हैं, डिफरेंशिएशन, ओवरऑल कॉस्ट लीडरशिप और फोकस। फोकस के 2 पार्ट हो जाते हैं, एक डिफरेंशिएशन फोकस और दूसरा कॉस्ट फोकस। डिफरेंशिएशन क्या होता है? ये वो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी होती है जिसका एम होता है उस टाइप के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो इंडस्ट्री वाइड यूनिकनेस को फॉलो करें, यानी कि जो अपने आप में इतनी यूनिक हो कि बाकी और कोई भी कॉम्पिटिटर उसको प्रोड्यूस ना कर पा रहा हो। और ये क्या होती हैं, इनके अकॉर्डिंग जो कस्टमर्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं वो प्राइस इनसेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको प्राइस की चिंता नहीं होती है, केवल वो क्वालिटी की चिंता करते हैं। दे आर वरीड अबाउट द यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट, अबाउट द क्वालिटी, टॉप मोस्ट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी के बेसिस पर इस टाइप के टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद यूनिक फीचर्स मार्केट में इन कंपनीज के द्वारा अवेलेबल कराए जाते हैं। तो हम इसे बोलेंगे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। ऐसी होती है कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। इसका एम्फेसिस क्या होता है? स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स को बहुत ही कम कॉस्ट पर प्रोड्यूस करना, क्योंकि जब इनकी कॉस्ट कम होगी तो ये कंज्यूमर्स को भी कम प्राइस पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा पाने में कैपेबल होंगे। तो ये एक लो पर यूनिट कॉस्ट स्ट्रेटजी होती है और ये उन कंज्यूमर्स के लिए फॉलो की जाती है जो प्राइस सेंसिटिव होते हैं। और लास्ट वन होती है इसके अंदर फोकस। फोकस का मतलब होता है उस टाइप के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना जो एक पर्टिकुलर और स्मॉल ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीटली फुलफिल कर सके। दैट इज क्लियर। अब हम इन तीनों स्ट्रेटजीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इनको हम प्रॉपरली और ज़्यादा डिफाइन कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजीज का मतलब क्या होता है? This strategy generally consists of an organization attempting to gain a market share by appealing to cost-conscious or cost-restricted customers or consumers. Therefore, it is the aim of the organization to become the lowest cost producer in their chosen industry. यानी कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जिसे हम कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का नाम दे रहे हैं, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन जो इसको फॉलो कर रही है वो क्या करती है? मार्केट शेयर को कैप्चर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट कॉन्शियस या फिर कॉस्ट रेस्ट्रिक्टेड कस्टमर्स को प्रॉपरली फोकस करती है, उनके रिगार्डिंग प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती है। इस टाइप की स्ट्रेटजी को फोकस करने के पीछे ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस क्या होता है? लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना, अपनी चोजन इंडस्ट्री में लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर बनना। ये इस स्ट्रेटजी का मेन पर्पस होता है ऑर्गेनाइजेशन के सिलेक्ट करने के पीछे। दैट इज क्लियर। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को या इसके बेसिस पर जो रिजल्ट्स हैं उनको अचीव कैसे किया जा सकता है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है
वो मास लेवल पर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, क्योंकि मास लेवल पर या लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के बाद ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल को गेन किया जा सकता है और उसके बेसिस पर कॉस्ट को कम से कम किया जा सकता है। यानी कि जब फर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल को प्रॉपरली एक्सप्लॉइट करने की पोजीशन में आ जाएगी तब कॉस्ट पर यूनिट कम से कम की जा सकती है। लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफरेंट स्टेजेस पर आपको कॉस्ट कटिंग करनी पड़ती है। केवल लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करने से ही कॉस्ट कम नहीं होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोडक्शन प्रोसेस की वेरियस स्टेजेस पर भी कॉस्ट को कट करना होगा। दिस विल अलाउ द ऑर्गेनाइजेशन टू सेल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज फॉर अराउंड और बिलो द एवरेज प्राइस फॉर द इंडस्ट्री। एज अ रिजल्ट ऑफ कॉस्ट लिमिटेशन विल अचीव द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को इस टाइप की स्ट्रेटजी को फोकस करने के बाद इंडस्ट्री में जो एवरेज प्राइस होते हैं उससे भी कम प्राइस में अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर पाने में कैपेबल हो जाती है। और इस कॉस्ट लिमिटेशन की अप्रोच को फॉलो करने की वजह से ये ग्रेटेस्ट प्रॉफिट को अचीव कर पाने में भी कैपेबल हो पाती है। क्योंकि जो मास प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स होते हैं वो ऑफनली क्या होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और इनके अंदर बहुत कम या ना के बराबर डिफरेंशिएशन दिखाई देता है। और इस बेसिस पर वो कम से कम कॉस्ट में प्रोडक्ट को कस्टमर्स को अवेलेबल कराते हैं, जो इंडस्ट्री में बाकी और कोई भी अवेलेबल नहीं करा पाता है। तो हम इस स्ट्रेटजी को कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी को फोकस अगर करती है ऑर्गेनाइजेशन तो कुछ पर्टिकुलर ट्रेड्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं जिसके बेसिस पर हम कॉस्ट लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्या क्या है ये एट्रीब्यूट्स? एक्सेस टू कैपिटल और टेक्नोलॉजी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाने में कैपेबल होनी चाहिए। प्रॉपर टेक्निक उसके पास अवेलेबल होने चाहिए जिसके बेसिस पर वो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी को फोकस कर सके। इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि जब तक प्रोडक्टिविटी हाई लेवल की नहीं होगी तब तक प्रोडक्शन भी आपका मैक्सिमम नहीं हो पाएगा और आपकी एफिशिएंसी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगी। इसके साथ साथ अगला पॉइंट है हाई एफिशिएंसी एंड कैपिटल यूटिलाइजेशन। एफिशिएंसी का लेवल हाई होना चाहिए, यानी कि कम से कम इनपुट यूज करते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो इस केस में आपकी एफिशिएंसी हाई लेवल पर होगी। और कैपिटल को आपको मैक्सिमम और ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना है, ये एंश्योर करना होगा इसके लिए। इसके साथ साथ आपके पास एक लो कॉस्ट बेस ऑफ लेबर, मटेरियल और फैसिलिटीज़ अवेलेबल होना चाहिए, जो बाकी और इंडस्ट्री में किसी भी कंपनी के पास अवेलेबल ना हो। तो अगर ये सारे पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और ट्रेड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो हम कह सकते हैं यू आर फॉलोइंग द कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी। ओके, इसके साथ साथ दो पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स और हैं कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी के। यूज ऑफ बार्गेनिंग पावर टू नेगोशिएट लो प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि अगर आपको प्रोडक्शन कॉस्ट को लोएस्ट लेवल पर अचीव करना है तो उस केस में क्या करना होगा, आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। सप्लायर से भी आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होनी चाहिए और फिर मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ में भी आपकी बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होगी तो कहीं ना कहीं आप लो प्रोडक्शन कॉस्ट को अचीव कर पाओगे। इसके साथ साथ एक्सेस टू इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं उनके ऊपर आपकी एक इफेक्टिव अप्रोच भी होनी चाहिए, इफेक्टिव अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए। प्रॉपर चैनल्स आपके डेवलप्ड होने चाहिए जिसके बेसिस पर आप कॉस्ट को मिनिमाइज करने में सक्सेसफुल हो पाओ। दैट इज क्लियर। नाउ वी कम टू द सेकंड स्ट्रेटजी एंड दिस इज द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। क्या मतलब है डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी का? द जनरल एम ऑफ differentiation lead organization is to make their products different or more attractive than any other within the industry to achieve a competitive advantage. These organizations generally target larger markets and focus on differentiation on a much wider scale within the industry than would a cost-led company. क्या जनरल पर्पज है डिफरेंशिएशन का? यानी जो ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फोकस करती हैं उनका मेन पर्पज होता है अपने प्रोडक्ट को अपने कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में डिफरेंट और बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव वे में प्रोड्यूस करना और कस्टमर्स को प्रॉपर वे में इसको अवेलेबल कराना और उसके बेसिस पर एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करना। दिस इज द मेन पर्पज ऑफ द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जनरली लार्जर मार्केट्स को टारगेट करती हैं और डिफरेंशिएशन पर कंप्लीटली फोकस करती हैं। ये प्रोडक्ट की यूनिकनेस पर फोकस करती हैं, प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन पर फोकस करती हैं। ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहती हैं जो कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में बिल्कुल ही अलग हो, डिफरेंशिएटेड हो और कस्टमर्स को मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा हो।
तो एक वाइडर स्केल को फोकस करते हुए, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी को फोकस करते हुए इन प्रोडक्ट्स को लार्जर मार्केट्स में अवेलेबल कराया जाता है। इस टाइप की जो स्ट्रेटजी होती है वो मेनली यूनिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है और उसके बेसिस पर इस टाइप के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए प्रीमियम प्राइजेस को भी चार्ज करती है। नॉर्मल प्राइजेस चार्ज नहीं होते हैं, क्योंकि अगर यूनिकनेस है प्रोडक्ट के अंदर, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स है अगर कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में, तो इसके प्राइजेस भी क्या होते हैं, प्रीमियम होते हैं। क्योंकि इस टाइप के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में हायर प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से यूनिकनेस को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाता है। और इसके साथ साथ इसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर होते हैं और यूनिकनेस होती है जो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्रीज करती है। इसी वजह से इन टाइप के प्रोडक्ट्स के प्राइजेस भी ज़्यादा चार्ज किए जाते हैं। दैट इज क्लियर। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स को डिस्कस करेंगे जो इस टाइप की डिफरेंशिएशन लेड ऑर्गेनाइजेशंस में फाइंड आउट किए जाते हैं। क्या क्या है ये पर्टिकुलर ट्रेड्स या एट्रीब्यूट्स। द फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वॉल्व रहती हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसा अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पर खर्च करती हैं और लगातार इनोवेटिव वे में नए नए आइडियाज़ को ये सर्च करती ही रहती हैं, जिसके बेसिस पर मार्केट को कैप्चर किया जा सके। इसके साथ साथ इनकी प्रोडक्ट क्वालिटी सुपीरियर लेवल की होती है, हाई लेवल की क्वालिटी ये प्रोवाइड करती है अपने प्रोडक्ट के साथ में। क्वालिटी से किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। ये एक रिकॉग्नाइज ब्रांड होते हैं, इनकी ब्रांडिंग बहुत इफेक्टिव होती है। टोटली ये ब्रांड मेकिंग पर बिलीव करते हैं। इनका मानना होता है कि जितना ज़्यादा आपकी ब्रांड वैल्यू स्ट्रांग होगी उतना ही आप यूनिकनेस के साथ में प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर पाओगे। तो इसी वजह से ये इफेक्टिव ब्रांडिंग और मार्केटिंग में बिलीव करते हैं। इनका ब्रांड रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड होता है, हर कोई इनके ब्रांड के बारे में जानता होता है मार्केट के अंदर। इसके साथ साथ इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंडस्ट्री वाइड होता है और इसके लिए ये मेजर चैनल्स का यूज़ करते हैं। डिफरेंट टाइप के चैनल्स इनके द्वारा यूज़ किए जाते हैं। ये किसी एक सिंगल चैनल पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ट्रेडिशनल चैनल पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। इनके एक्सक्लूसिव शोरूम्स होते हैं, हाइपर मार्केट्स होते हैं, सुपर मार्केट्स होते हैं, मॉल होते हैं। हर जगह ये अपने प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी को एंश्योर करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली कस्टमर्स तक अवेलेबल कराया जा सके। ओके, सो दिस इज अबाउट द डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी। द नेक्स्ट वन इज द कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी। कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? इस टाइप की स्ट्रेटजी को वो ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट करती हैं जो लोअर कॉस्ट एडवांटेज को डेवलप करना चाहती हैं, लेकिन केवल और केवल एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस इस स्ट्रेटजी को फोकस करती हैं वो सबसे पहले तो एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट को सेलेक्ट करती हैं, उसको वो टारगेट करती है और फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग एक लो कॉस्ट प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बेसिक नेसेसिटीज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं और मार्केट में जो एवरेज मार्केट लीडिंग प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनके बिल्कुल सिमिलर होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ या सफिशिएंट नंबर ऑफ कस्टमर्स के द्वारा ये एक्सेप्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज इस स्ट्रेटजी के बेसिस पर प्रॉफिट को अर्न कर पाने में कैपेबल होती हैं। तो एक जनरल टाइप के प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया जाता है, एक स्मॉल मार्केट सेगमेंट को सिलेक्ट किया जाता है, उसको टारगेट किया जाता है और उसमें उस प्रोडक्ट को कम से कम कॉस्ट में अवेलेबल करा के प्रॉफिट को अर्न किया जाता है। तो हम इस स्ट्रेटजी को कॉस्ट फोकस स्ट्रेटजी का नाम देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखा होगा कि एयरलाइन में कुछ पर्टिकुलर रीजनल एयरलाइंस अवेलेबल होती हैं जो लो कॉस्ट पर अपनी सर्विसेज अवेलेबल कराती हैं और जो केवल स्पेसिफिक रूट्स पर अपना फोकस रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द डिफरेंशिएशन फोकस। इस टाइप की स्ट्रेटजी को यानी कि डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी को उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फोकस किया जाता है जो एक या फिर स्मॉल नंबर ऑफ मार्केट सेगमेंट्स को टारगेट करते हुए उनमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराती हैं। क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस? सबसे पहले तो एक स्मॉलर कंज्यूमर ग्रुप को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करती हैं और फिर फोकस करती हैं उन पर्टिकुलर स्मॉलर कंज्यूमर ग्रुप पर और उनकी नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक क्वालिटी और यूनिक फीचर के प्रोडक्ट को अवेलेबल कराती हैं जो उस पर्टिकुलर ग्रुप की स्पेसिफिक नीड एंड वांट को प्रॉपर्ली अपने यूनिक फीचर के बेसिस पर कंप्लीट कर सके।
तो एक वाइडर पॉपुलेशन को ना करते हुए ये क्या करती हैं, एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को सिलेक्ट करते हुए, उसको टारगेट करते हुए एक यूनिक प्रोडक्ट को मार्केट में अवेलेबल कराती हैं जो उनकी एक स्पेसिफिक नीड को कंप्लीट कर सके। तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम देते हैं डिफरेंशिएशन फोकस। ये जो स्ट्रेटजी है या ये जो अप्रोच है, दिस इज द मोस्ट कॉमन नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे कॉमन नीश मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जो फर्म्स के द्वारा फॉलो की जाती है। स्मॉल बिजनेसेस इस पर्टिकुलर मेथड का यूज कर सकते हैं और यूनिक प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं, और इन यूनिक प्रोडक्ट्स को ये इस स्मॉल मार्केट में या इस नीश मार्केट में अवेलेबल कराते हैं और हायर प्राइजेस पर इन प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। तो जो अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में, उनके कंपेरिजन में इनके प्राइजेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनके पास इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की एक स्पेशलाइजेशन अवेलेबल होता है या फिर एक स्पेशलिस्ट इंफॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल होती है, और अपने इनोवेशन के बेसिस पर ये यूनिक फीचर ऐड करते हुए इसे अनडिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कंपेरिजन में ज़्यादा प्राइस पर सेल करते हैं। तो हम इस स्ट्रेटजी को नाम देते हैं डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएशन फोकस स्ट्रेटजी। ओके, so these all are the Porter's generic strategies. Thank you.